आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है जल में बंध कोण कितना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, जल का जो अणु होता है उसमें कितना बंध कोण होता है, बंध कोण को हम बॉन्ड एंगल भी कहते हैं। तो इसको हमें देखना है। तो इसके लिए दोस्तों पहले हमें जल का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो जो जल का एक अणु होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। ठीक है, ये दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र है। और यहाँ पे जल के जो रासायनिक सूत्र है इसमें आप देखेंगे, अगर इसकी संरचना बनाते हैं तो इसकी यहाँ पे संरचना में बना रहा हूँ। ऑक्सीजन जो है ये दोस्तों केंद्र परमाणु की तरह यहाँ कार्य करता है। ऑक्सीजन के पास छह सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कोई भी तत्व अगर ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा तो ऑक्सीजन अपने इन 6 इलेक्ट्रॉनों का बंध बनाने में प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे चित्र में मैं 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ ऑक्सीजन के। 1, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और इस प्रकार से। ठीक है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसके पास ही कुल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन, चूंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु होता है ये अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को बंध बनाने में प्रयोग करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो किस प्रकार से यहाँ पे बंध बनाने में प्रयोग करेगा, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु हो गया, इस प्रकार से एक ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनेंगे। सहसंयोजक बंध बनेंगे तो किस प्रकार बनेंगे सहसंयोजक बंध, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक बंध ये बन गया सहसंयोजी बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बंध बना लिए। अब यहाँ पे 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हमारा ऑक्सीजन परमाणु है इसके पास रह गए। तो ये जो संरचना है ये किस प्रकार की बन रही है दोस्तों, आप अगर देखें तो जैसे कोई हमारी नली ले ली। ठीक है, इस प्रकार से संरचना बन रही है, यही तो बन रहा है। यहाँ पे केंद्र में क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं, केंद्र पे ऑक्सीजन परमाणु है और ये 2 अनाबंधी, 2 यहाँ पे एकल सहसंयोजी बंध बन रहे हैं। तो बीच में आप देख रहे हैं जो बंध बन रहा है बीच में एक प्रकार से बेंट आ रहा है। बेंट अर्थात एक प्रकार का मोड़ है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु बैठा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बीच में एक क्या आ रही है, बेंट आ रहा है, यानी मोड़ आ रहा है बीच में। एक तरीके से आप यहाँ रोड की तरह समझ सकते हैं। इस यहाँ सीधे गए, यहाँ पे मोड़ आया तो आप इधर मुड़ गए, सीधे ना जान, सीधे यहाँ पे रास्ता सीधा नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि मोड़ है तो इस वजह से ये जो आकृति होती है, जो हमारा जल का अणु है इसकी जो आकृति होती है इसे हम कहते हैं बेंट। कौन सी आकृति है दोस्तों, ये जल के अणु की आकृति होती है बेंट आकृति। इसको क्या कहते हैं हम, बेंट आकृति कहते हैं। और यहाँ पे जो हमसे कोण पूछ रहा है दोस्तों, कोण यहाँ पे चूंकि अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में, इन अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति की वजह से यहाँ पे जो कोण हमसे पूछ रहा है ये, इस कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री का कोण होता है। तो जल में बंध कोण कितना होता है दोस्तों, ये यहाँ पे बंध कोण है, 2 बंधों के बीच में कोण है, 2 सहसंयोजी बंधों के बीच में कोण, इसे बंध कोण कहेंगे। ये कितना है, 104.5 डिग्री। और जल के अणु की आकृति क्या है, बेंट आकृति है। तो इसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, जल में बंध कोण 104.5 डिग्री का होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।